हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं जो जेई और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासतौर से फिजिक्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहली डीपीपी है और ये डीपीपी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर डिपेंड है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए। जैसे कि इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है साइन 300 डिग्री की वैल्यू। अब साइन 300 है तो जब कोई वैल्यू 360 के नियर अबाउट हो तो उसको 360 के फॉर्म में चेंज करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम चाहें तो ये साइन 300 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 360 और माइनस 60। अब साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये बन जाता है ये माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, यानी ये चला जाएगा साइन थीटा, बल्कि यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे 60 डिग्री। तो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इस वजह से साइन नेगेटिव हो जाएगा और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस तरह से माइनस √3/2 साइन 300 डिग्री की वैल्यू हो जाती है। अब ऐसे ही दूसरा वैल्यू निकालना tan 2/5। तो tan 2/5 की वैल्यू अगर निकालनी है आपको तो tan 2/5 कितना हो जाएगा, देखो भी tan 2/5 देखिए tan 2/5। अब ये 180 के करीब में है तो इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे tan 180 एंड प्लस 45। अब ये 180 है तो इस पे भी वैल्यू सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती है, सीधे वही वैल्यू लिखते हैं। तो tan का tan ही होगा तो tan 45 होगा। अब हम प्लस और माइनस जांच करेंगे, चेक करेंगे। तो 180 प्लस 45, 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, इसलिए इसे पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साइन 15 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री। द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। अब यहाँ हम ध्यान देंगे, वैसे वैल्यू तो 15 डिग्री की भी है, लेकिन अगर हम वैसे हल करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसमें हम एक काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे और उसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हमने लिख दिया नीचे, ठीक है, यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा, 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो 2 साइन 15 कॉस 15। अब एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड है, वो फार्मूला क्या है, हम यहाँ लिखते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब उससे आप मिलाएंगे तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन 15 कॉस 15, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 2 इंटू 15 एंड दिस इज 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है 1/2। इस तरह से 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4 हो जाता है। तो इस तरह से आपका इसमें भी सी वाला आंसर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ साइन 37 डिग्री कॉस 53 डिग्री। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इस वैल्यू की फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बार बार ज़रूरत आती है। तो इसे ख़ास तौर से हमें इसे याद रखना चाहिए, तैयार रखना चाहिए।
तो अब देखें, अब इसमें हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें साइन 37 कास 53 हम लिखते हैं पहले इसको, यानी ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें किसी वैल्यू किसका पूछ रहा है, साइन 37 एंड कास 53। अब एक खास बात है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और इसकी खासियत ये है कि इसको या तो हम साइन स्क्वायर 37 लिख सकते हैं, या इसको हम कास स्क्वायर 53 लिख सकते हैं। एक भी आपको ध्यान देना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, 37 और 53 को हम ऐड कर दें तो ये 90 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे एंगल जिनका सम 90 हो जाता है, उनमें से एक का साइन दूसरे के कास के इक्वल हो जाएगा, एक का टैन दूसरे के काट के इक्वल हो जाएगा, एक का सेक दूसरे के कॉसेक के इक्वल हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इन दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक और खास बात जानना है, वो है ये साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/5 होता है। तो अब हम एक राइट ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं, जिसमें ये एंगल 53 अगर हम ले लें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 होगा, ये 5 होगा, और अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात हम कर लें तो ये 3 हो जाएगा। दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इन अंडर रूट, यानी 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। 9 को अंडर रूट में करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये फार्मूला है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, बेस चाहिए था, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, हाइपोटेनस है 5 का स्क्वायर 25, ये आपका 16 हो गया। इस तरह से 9 आया, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3 हो गया। तो फिलहाल आप जान गए। अब साइन 53 की वैल्यू कितनी हो गई, 4/5। अब हम कास 53 की वैल्यू इसी ट्रायंगल से निकाल दें, इसी ट्रायंगल से निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/5, बेस अपान हाइपोटेनस 3/5। इसका मतलब हमारे पास यहाँ कास स्क्वायर 53 है, तो इसकी वैल्यू है यहाँ पर 3/5, और इसका हो गया होल स्क्वायर। तो इस तरह से 9/25 आंसर हो जाता है। तो ये वाला आंसर हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा था कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन कॉस थीटा विल बी। तो अब इसमें आप देखें, सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं ये वाला, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। ये मिट गया, और इसको थोड़ा हम शिफ्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो आपको फाइंड करना है कॉस थीटा।
आप एक पढ़े हुए हैं आइडेंटिटी, जिसमें बताया गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कास थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ वैल्यू पुट अप कर देते हैं। 1 माइनस साइन की वैल्यू 1/3 है, 1/3 के स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, रूट 8/9 होगा, और ये हो जाएगा 2√2/3, और ये वैल्यू प्लस माइनस के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, ध्यान से देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वैल्यू 1, किसके पास 1 वैल्यू है? tan 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कास 90 डिग्री, कास 0 डिग्री। अब इसमें आप देखेंगे कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, और कास 0 की वैल्यू भी 1 होती है, और ये जो है आपका कास 90, इसकी वैल्यू 0 होती है। क्लियर? अब आगे देखें, ये कंप्रहेंसिव टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें स्टेटमेंट दिया रहता है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसमें देखें क्या कह रहा है, पहले इसको समझ लीजिए बढ़िया से, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कह क्या रहा है देखो भाई। फॉलोइंग आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। st is equal to ut plus half at square, and vs is equal to root u square plus 2s, and vt is equal to u plus at। यहाँ दे रहा है कि जो s है वो टाइम का फंक्शन है, टाइम डिपेंडेंट है। यहाँ पर v डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, और यहाँ पे v जो है वो भी t का फंक्शन है। तो बाकी सब कुछ दिया हुआ है कि s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, a है एक्सेलरेशन, एंड v है फाइनल वेलोसिटी, ऐसा दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है कि टाइम क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वेलोसिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है। इनिशियल वेलोसिटी को कांस्टेंट ले रहा है, डिस्प्लेसमेंट को डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर हम करते हैं, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर करें तो इसमें कह क्या रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमें 10 सेकेंड के बाद, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, रेस्ट से चलना शुरू करता है। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का पहला इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब u की वैल्यू 0 है, 0 इंटू t, t की वैल्यू यहाँ दे रहा है 10 सेकेंड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 प्लस हाफ, a की वैल्यू क्या है 2, और t स्क्वायर दिस इज 10 स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू 0 प्लस 10 स्क्वायर दिस इज 100, एंड विच इज इक्वल टू 100 मीटर। तो इस तरह से 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 100 मीटर, जबकि वह रेस्ट से चलना शुरू करता है, यानी आंसर आपका हो जाता है बी वाला। फिर पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 100 मीटर। 100 मीटर के बाद वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, उसको भी देख लीजिए।
यहाँ पर s की वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें s की वैल्यू दिया हुआ है 100 मीटर। 100 मीटर के बाद वेलोसिटी निकालनी है, जबकि u की वैल्यू 0 ही है ऑलरेडी, तो v इज इक्वल टू रूट यू स्क्वायर प्लस 2as दिया हुआ है। अब इसमें u के जगह पे हम 0 लिख देंगे, 2a की वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है और s की वैल्यू कितना है 100। ठीक है, तो आपको मिलेगा रूट 400 और रूट से बाहर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका। ठीक है, अब 20 मीटर पर सेकेंड आंसर कौन सा होगा, बी वाला। ठीक है, इसके बाद हम बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 0 इन इंटरवल 0 to 10 सेकेंड। ठीक है, तो 10 सेकेंड में जब देखो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 0। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो t की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, u की वैल्यू पहले से 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। लेकिन यहाँ पूछा वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ है, वही यहाँ भी u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0, t की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, v की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0। खत्म हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात होती है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड इफ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आल्सो। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा, जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई किया जाए, देखो पूछा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बिकम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी के जगह पे हम लिख देंगे 10, यहाँ पे देखो, और रूट यू स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई, 2a की वैल्यू कितनी है 5 और s की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, वही तो पूछ रहा है। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ आ गया 100 इज इक्वल टू, रूट खत्म हो गया, ये आ गया 10s, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर, तो 10 मीटर कहाँ गया, यहाँ आया। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर, जब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 मीटर। तो एक डीपीपी ये है। तो इसी तरह से पहले इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है, जो फार्मूला है, जो कंसेप्ट है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, उसके बाद डीपीपी कराई जाएगी। तो इस तरह से जल्दी ही ये आपका कोर्स शुरू होगा, नीट, जेईई और बोर्ड, सारे सभी के लिए एक ही क्लास, नीट और जेईई की 100% तैयारी। कोर्स को दिसंबर तक ख़त्म करना। जो छात्र घर से बैठ के तैयारी करना चाहेंगे उनके लिए एक अच्छा मौका है। पूरा फिजिक्स इसी में पढ़ा दिया जाएगा, बहुत सारे डीपीपीज करा दिए जाएंगे, पीवाईक्यू करा दिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट करा दिया जाएगा और आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। थैंक यू।